हम अपनी टॉक स्टार्ट कर लेते हैं। और आज जो है बेसिकली मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं बेसिकली, जो कि रिलेटेड टू हैं। हम जो आज अपने टॉपिक में कवर करेंगे वो है बेसिकली फ्रीलांसिंग पे, और कि आपको एक तो फ्रीलांसिंग जो है वो क्या होती है, किस तरह से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और उसके बाद आपको व्हाट टू डू इन वेकेशंस, जब समर लीव्स होती हैं उसमें आपने क्या करना चाहिए आपको। और उसके बाद आप लोगों के पास कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो सीएस के स्टूडेंट क्या करते हैं, और उसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स जो है वो कैसे सोचा जाए, मतलब कि इन जॉब्स के अलावा अभी अपनी सीवी को या अपने आप को कैसे एक्सेल किया जाए, इस बारे में कुछ हम बातें करेंगे। सबसे पहले पहले हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग पे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली का हमारा टॉपिक यही था, फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग बेसिकली, इसका फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आपके पास किसी टाइप का स्किल है और उस स्किल को आप एज ए सर्विस किसी को देना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अच्छी बना लेते हैं, तो आप पावर पॉइंट के एक्सपर्ट हैं, और कोई बंदा आपको, कस्टमर, कोई भी क्लाइंट आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन या इससे रिलेटेड कोई काम देता है, तो आप अपनी सर्विसेज उसे दे रहे हैं और आप उसको पैसे लेते हैं। या अगर आप आईटी साइड पे आ जाएं, तो आप किसी को वेबसाइट बना के दे रहे हैं, किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ में माहिर हैं और वो आपको उस सर्विस को रिक्वायर करता है, और आप उस हिसाब से उसको काम करके देते हैं और वो आपको पैसे कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग, और ये रिमोटली होती है, इसके लिए आपको कहीं ऑफिस में या किसी जगह पे जाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रीलांसिंग का ये है। सबसे पहली पहली चीज ये अपने जहन से निकाल लें कि फ्रीलांसिंग जो है ना, सिर्फ सीएस वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, या सिर्फ सीएस के स्किल्स की ही फ्रीलांसिंग होती है। फ्रीलांसिंग हर उस चीज की हो सकती है जो आपको आती है। मिसाल के तौर पे किसी को उर्दू अच्छी आती है, किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, किसी इवन आप इस्लामिक नॉलेज रखते हैं, आपको कुरान वगैरह पढ़ाना आता है, किसी को ट्रांसलेशन के साथ या कोई और, तो इवन आप तब भी जो है वो कर सकते हैं। मतलब एक होते हैं ना वो मौलवी हजरात कुछ, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मेरे मोहल्ले में भी एक हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट स्टिल ही डू फ्रीलांसिंग। ठीक है, वो डिफरेंट कंट्रीज में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप सर्विसेज दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टेक्निकल सर्विसेज ही दें। तो पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, आप इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है ना, आपने सीएस की हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आपने अब सीएस के अंदर ही अपने स्किल्स को एक्सेल करना है। ठीक है ना, ये कभी भी जरूरी नहीं है। जिस फील्ड में आपको किक मिले, मतलब आपको समझ में आ जाए, आपको इंटरेस्ट बने, आप उस फील्ड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आईटी के अंदर तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट नॉन टेक्निकल में फिर बिजनेस साइड पे आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है। आजकल एक डिजिटल मार्केटिंग होती है, एसईओ जिसे कहते होते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है ना, जिसको काफी लोग जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं, काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं। और एक आजकल अमेजोन का काफी सारे चल रहे हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट्स, अमेजोन की वेबसाइट पे काम करना, इसको जो है वो भी, मतलब आप लोग किसी के वो जो है ना ऑनलाइन अमेजोन का अकाउंट जो है वो चला रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, काफी सारे जो है ना कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, बट कुछ कैटेगरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, कुछ कैटेगरीज जो है ना वो इतनी पॉपुलर नहीं होती। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिस कैटेगरी में काम ज्यादा होगा उसमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये एग्जैक्टली इसी तरह से है, अगर रेड़े वाला एक रेड़ा लगाता है और उसी तरह से एक सब्जी का बड़ा शॉप है, या उससे भी बड़ा कोई मार्ट है, या कोई मॉल है, तो जाहिर सी बात है कमाई उस हिसाब से बढ़ती जाती है। ठीक है ना, जिस फील्ड की डिमांड होती है, जिस शॉप की डिमांड होती है, मोबाइल के शॉप की आजकल डिमांड इसलिए ज्यादा है कि मोबाइल के शॉप में कमाई बहुत ज्यादा है। मार्जिन, एक डेटा केबल वो जो 30 रुपए की, 40 रुपए की मिलती है, वो आपको 200 रुपए में देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो जिस फील्ड की डिमांड होती है, ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा कमाई होती है। तो इट वेरीज। ठीक है, बट आप किसी भी चीज में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक्सेल पे आपको काम आता है, ठीक है, छोटा मोटा काम आपको एक्सेल पे आता है, स्टिल यू कैन डू फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं आईटी साइड पे, कि आप लोग बीइंग ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, आप लोग किस साइड पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पहले फ्रीलांसिंग जो सबसे प्रियर डिमांड है, सबसे पहली पहली जो डिमांड है ना फ्रीलांसिंग की,
वो है स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो बराए मेहरबानी फ्रीलांसिंग पे ना जाएं, ठीक है। पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप किसी भी चीज़ में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब आपने फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे मैं आपको आगे गाइड करूँगा कि आपको क्या-क्या कोर्सेज़ करने चाहिए होंगे, बट इस साइड पे मोबाइल साइड पे, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग होती है। इस पे स्पेसिफिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम हो रहा होता है फ्रीलांसिंग का आजकल। ये मैं लिख देता हूँ, मोबाइल हो गया आपके पास, वेब हो गया, उसके बाद आज वेब पे सबसे ज़्यादा काम होता है, मोबाइल पे भी है, मोबाइल में फिर iOS और एंड्रॉयड दोनों आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है एआई पे काम हो रहा है, उसके बाद जो है एआई एमएल पे काम हो रहा है, उसके बाद फ्रीलांसिंग में और जो है वो फील्ड्स आती हैं, नेटवर्क साइड पे काफ़ी काम हो रहा है। आपको अगर हार्डवेयर पे काम आता है, जिसको हम आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उस पे काफ़ी काम हो रहा है। आपने आर्डिनो या जो ये कुछ बोर्ड्स होते हैं जिस पे बेसिकली आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है, ये स्पेसिफिकली ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं। उसमें आपने इलेक्ट्रिकल के बोर्ड्स पे प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में, वो सारी प्रोग्राम हुई हुई हैं, ठीक है ना? चाहे कंप्यूटर की चिप हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इन आईसीज़ को आप प्रोग्राम करते हैं। बेसिकली छोटी सी आईसीज़ होती हैं जिनको हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग होती है, सी बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, असेंबली बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, और भी लैंग्वेजेस होती है इसमें, वो प्रोग्रामिंग होती है और आप उन्हें आईओटी डिवाइस बना के देते हैं। काफ़ी मतलब वेल्दी जो है ना ये फील्ड है, बहुत ज़्यादा इस पे पैसे भी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी आता है। इसमें सिमुलेशन का भी काम होता है, सिमुलेशन से मुराद रिसर्च वर्क भी होता है, और इसमें डेवलपमेंट भी होती है। आप प्योर डेवलपमेंट मतलब आपने एक प्योर आईओटी सिस्टम बनाना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि घर के कैमरास को मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करना, घर के लॉक को, घर के एसी को, सब चीज़ों को आप मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट आईओटी। तो उसमें एप्लीकेशन को क्रिएट करना, इसमें डिवाइसेस को मैनेज करना, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, सीएस एंड इलेक्ट्रिकल। पाकिस्तान में इस पे अभी बहुत कम काम हो रहा है, कुछ कंपनीज अब खुल रही हैं, बट स्टिल अभी काम कम है। बट फ्रीलांसिंग साइड पे इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। स्पेसिफिकली अगर आप अपवर्क साइड पे जाएंगे तो उस पर काफ़ी काम मिलेगा आपको। मैं आपको साइट्स के बारे में बताता हूँ। उसके अलावा जो है आप इनके अलावा जो है आप और क्या काम कर सकते हैं। हाँ, ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मतलब है ये बेसिकली गेमिंग साइड पे ही आ सकती हैं आप इनको, बट ये प्योर एक फील्ड है। गेमिंग साइड पे बेसिकली काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, फ्रीलांसिंग पे नॉर्मल है, बट पाकिस्तान की ये लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा गेमिंग पे काम हो रहा है। उसमें लोग करते ये हैं कि गेम अपनी बनाते हैं टीम बना के और उसको अपलोड करते हैं और प्ले स्टोर से पैसे कमाते हैं एड्स वगैरह के थ्रू। तो इसमें स्पेसिफिकली ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि लेट्स सपोज आपने वो फिल्टर्स देखे होंगे ना, मूछें बना दी, आंखें बना दी, ये सारी ये क्या है कि चीज़ आप पे ऑगमेंट की गई है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि आप कुछ एक डिवाइस पहनते हैं और आप एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, कार्टूनिक टाइप की दुनिया जहाँ पे सब कुछ वर्चुअल है। तो दैट इज वीआर। तो आप वीआर पे भी जा सकते हैं, एआर पे भी काम हो रहा है। मेरे पास जितने भी एफआईबी हो रहे हैं सारे एआर पे हो रहे हैं, मैं एआर पे ही सिर्फ काम करवाता होता हूँ। तो पाकिस्तान में एआर पे काम कम हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। आप इस पे काम कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। जिस फील्ड में डेवलपर कम होते हैं उस फील्ड की डिमांड ज़्यादा होती है। इवन वेब के अंदर, मोबाइल के अंदर लोग नॉर्मली पीएचपी, लारावेल या ये जो पुरानी एब्सोल्यूट जो टेक्निक्स होती हैं उस पे काम करते हैं। बट जो अभी नई चीज़ें हैं, लेट्स सपोज आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म है डिफरेंट, आप उन पे काम करें तो आपको डिमांड आपकी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो जितनी आप एब्सोल्यूट चीज़ों पे काम करेंगे उतना आपको, जाहिर सी बात है, आपको डिमांड आपकी कम होगी। ऑफ कोर्स उसके प्रोजेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उसके प्रोजेक्ट ज़्यादा हों बट वो पे कम दे रहे हों। बट लेट्स सपोज आप वेब के अंदर रिएक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी और फ्रेमवर्क वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो शायद आपको उस फ्रेमवर्क के पैसे ज़्यादा मिले। तो कम काम बेशक नॉर्मल मिले, बट पैसे इतने मिले हैं कि वो बाकी उनसे भी ज़्यादा हों। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, ठीक है। उसके अलावा एक नॉन टेक्निकल स्किल है जो आर्ट साइड का है बट स्टिल रिलेटेड टू सीएस, वो है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग में 3D और 2D मॉडलिंग, स्पेसिफिकली गेम्स के अंदर मॉडलिंग, ये बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है और इसमें उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब लाहौर में तो मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि लोग एफएससी की बात सीधा ये
काम करना शुरू कर देते हैं। इवन मैंने अपने भाई का भी आपको लोगों को मिसाल दिया था कि वो एफएससी के बाद इसी फील्ड में काम कर रहा है और 2-3 सालों में वो लाख प्लस पे काम कर रहा है, ठीक है ना। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं रिगार्डलेस के आपको किस में इंटरेस्ट है। अभी अगर आप कहते हैं कि मुझे एआई पे इंटरेस्ट है तो आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है। जब तक आप एक चीज को नहीं पढ़ते समझते उस पर काम करते तब तक आप नहीं कह सकते कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप कम से कम उस पर काम करें, शायद आपको समझ में आ जाए। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को कहते हैं कि हम जो है ना स्टूडेंट्स पहले से ही चूज़ी हो जाते हैं। वो चूज़ी इस तरह से होते हैं कि उनके मोहल्ले में कोई रहता है, उसने मशीन लर्निंग पे काम किया है, वो अच्छा पे ले रहा है तो वो भी मशीन लर्निंग पे काम करेंगे। या लेट्स सपोज आपके जो एफआईपीज होते हैं इधर यूसीपी में, वो मेजॉरिटी मशीन लर्निंग पे काम करती है, क्योंकि ट्रेंड मशीन लर्निंग का चल रहा है। हर बच्चा जो है नींद से उठ के मशीन लर्निंग कर रहा है एंड दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। वो फंस भी जाते हैं, नंबर भी कम मिलते हैं और काम खराब भी होता है। तो आपने ट्रेंड्स पे नहीं चलना होता, आपने अपने इंटरेस्ट पे चलना होता है, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म है जो बड़े कॉमन से हैं। freelancer.com है, उसके बाद ये अपना एक फाइवर है, उसके बाद अपना आपके पास अपवर्क है। ये अपवर्क काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है। अगर आपने स्टार्ट करना हो तो फ्रीलांसर या फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसर पे आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। फिलहाल आप असाइनमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट असाइनमेंट करना इज इनएथिकल, ठीक है। अनएथिकल है, वो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट आपको प्रोफेशनल काम मिल जाएगा फाइवर पे भी। अपवर्क बहुत हैवी साइट है, उस पर अभी फॉरन नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो वो उठाते भी बहुत कम लोगों को है, बट स्टिल बेस्ट साइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल काम होता है। उसके बाद और सारी साइट्स हैं। देखें, आप हमेशा जो है ना उन चीज़ को टारगेट करें जिस पे लोगों की रश कम हो। अब ये फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर सबको इनका पता है, तो कुछ अनकॉमन साइट्स हों उस पे जाएं। लेट्स सपोज टॉपटेल है, टॉपटेल के बाद आपके पास उसके बाद ट्रूलांसर है, ट्रूलांसर के बाद गुरु है, उसके बाद आपके पास और भी है। एक और फील्ड है जो टॉपटेल स्पेसिफिकली इसमें टॉपटेल समझ लें कि अगर मैं आपको एक टॉपटेल का जो है ना वो मिसाल दूं, तो टॉपटेल बेसिकली आपको $125 पर हावर जो है वो आपको पे करती है। अगर आप लेट सपोज हफ्ते में 10 घंटे भी काम करते हैं तो 125 से मतलब है $1250। तो $1250 अगर आप 170 से इसको 176 आप चल रहा है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.25 लाख के करीब बनता है। तो आपको अच्छा खासा जो है ना उसमें इसको ये पे आउट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब बहुत हैवी किस्म की साइट्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है इन पे आपके पास इनकी अब जाहिर सी बात है, एक टॉप टेल अगर साइट ऐसी है जो $125 पे करती है, तो ये इसका जो इस पे प्रोफाइल बनाना इतना आसान नहीं है। आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, बट स्टार्टिंग आपको नॉर्मल साइट से करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको टॉप टेल जैसी साइट्स को जो है ना, टॉप टेल के अलावा भी और भी सारी साइट्स हैं। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएंगी जो कि अनकॉमन है। तो कोशिश करके अनकॉमन साइट्स पे काम किया करें और ट्रेंड देखा करें। लेट्स सपोज फाइवर जो है ना ज़्यादा डिजाइनिंग और वेब पे काम के लिए मशहूर है, तो आप ये भी देखा करें कि किस वेबसाइट का क्या रिव्यूज है। उसको एक आप सिंपल जो लोग जो है ना अपने ब्लॉग्स लिखते हैं गूगल पे, आप सर्च कर सकते हैं अपवर्क वेबसाइट, तो उसमें आपको, या यूट्यूब पे सर्च करें अपवर्क वेबसाइट, उस पर आपको सारा चीज़ें बताएगा कि इसमें क्या ज़्यादा काम आता है, किस तरह की साइट है ये, तो ठीक है। तो आप लोग इन सब फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम कर सकते हैं, बट इनका तरीक़ेकार क्या होता है, मैं एक फ्रीलांसर का मिसाल दे देता हूँ आपको। बाकी हर वेबसाइट का अपना एक प्रोसेस होता है। वो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपको यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करना चाहिए कि किस तरह से इसमें प्रोफाइल बनाते हैं। फ्रीलांसर का लेट्स सपोज तरीका ये होता है कि आप प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के भी एक डिफरेंट तरीके होते हैं। पहले आप अपने फील्ड में, लेट्स सपोज आप एआई पे काम करना चाह रहे हैं, तो एआई का जो हायर रेटिंग वाले फ्रीलांसर हैं उनके प्रोफाइल देखेंगे वो कैसे बनाते हैं अपना प्रोफाइल, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, आप बिडिंग करते हैं। इसकी महीने में 8 बिडिंग होती है फ्री। अगर आप ₹1000 या ₹1200 खर्च करते हैं तो वो आपको महीने की 50 बिडिंग दे देते हैं, ठीक है। बिडिंग से मुराद क्या है? बिडिंग से मुराद है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो अपना पोस्ट करेगा फेसबुक पे, जैसे पोस्ट होती है ना, आप उस पे कमेंट करेंगे। कमेंट से मुराद है कि आप उस पे बिड करेंगे। बिड का मतलब है कि आप अपनी स्किल्स का बता रहे हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तो आपकी क्लास में से एक बच्चा है, वो उस पे कमेंट करेगा कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है, मैंने इससे रिलेटेड ये काम किया हुआ है।
जब आपकी मैं बिड देखूंगा तो उसके हिसाब से मैं, मेरे पास काफी लोगों की बिड आ रही होंगी, जो मुझे सूटेबल लगी उसको जाहिर सी बात है मैं चांस दूंगा और उसके साथ काम करूंगा। तो बिड्स जो है ना वो लिमिटेड होती हैं हर वेबसाइट पे। बिड्स का मतलब है कि आप लेट सपोज जो फ्रीलांसर पे आप तकरीबन 10-12 के करीब जो है ना बिड्स इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में। तो अनपेड मतलब अगर आप पे ज़्यादा करेंगे, मतलब आप 1000 रुपये या 1500 की बिड्स खरीदेंगे तो फिर तो आप 50 या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर आप, जाहिर सी बात है शुरू शुरू में जब जाते हैं तो आप खर्चा नहीं करते अपना, तो आप सिंपल जाते हैं उस साइट पे और सीधा ही काम स्टार्ट कर लेते हैं, 8 बिडिंग ले लेते हैं। और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा कि फिलहाल 8 बिड से काम चला लें, ठीक है। बट उसमें ये होता है कि हर 3 दिन बाद वो बिड जो है ना रिन्यू हो जाती है। मतलब आप तीन टोटल महीने में 8 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, बट 3 दिन के बाद आपकी बिड जो खत्म हुई होती है वो रिन्यू होती जाती है, तो टेक्निकली 8 से ज्यादा ही बन जाती है, बट अगेन वो लिमिटेड है, ठीक है। इस तरह से फाइवर में इस तरह से काम नहीं होता। फाइवर में आप गिग बनाते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं जिसको गिग कहते हैं, और उस प्रोफाइल पे फिर क्लाइंट आपसे रब्ता करते हैं। अल्दो उसमें भी बिडिंग होती है, आप बिडिंग कर सकते हैं, बट ये एक तरीका है। तो हर वेबसाइट का ना अपना अपवर्क पे कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब आप बिडिंग के लिए ना आपको एक कनेक्ट्स मिलते हैं हर पोस्ट पे ना। आप जब बिड करेंगे तो आपके कुछ कनेक्ट्स कम हो जाएंगे, 60 कनेक्ट्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपके वो कनेक्ट्स कम हो जाते हैं। अब इनकी पॉलिसीज जो है ना चेंज होती रहती हैं, सो यू शुड गो देयर एंड सी के अभी इनकी पॉलिसीज क्या है, क्योंकि क्लाइंट के फीडबैक के हिसाब से उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तो वो इसको अब इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। एक साइट थी लाइव पर्सन डिस्ट्रो एक्सपर्ट्स, जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता था, उस पर ज़्यादातर असाइनमेंट्स ही आती थी, ठीक है। तो आप उस पर प्रोफेशनल का मतलब कभी कभी मिल जाता था, बट ज़्यादातर असाइनमेंट्स ही होती थी। अब वो वेबसाइट्स हैं वो बहुत थर्ड क्लास वेबसाइट्स है, उस पर लोग सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, ना कोई रेपुटेशन बनती है, ना उस प्रोफाइल का आपको कोई फ़ायदा होता है। बट अगर आपका प्रोफाइल अपवर्क पे है, फाइवर पे है, तो आप अपना प्रोफाइल अपने जॉब वालों को भी शेयर कर सकते हैं। आपको तो उनसे आपका स्किल्स का पता चल जाएगा। सो ये जो है ना ये बेसिक्स आपके स्किल्स जो आप लोगों को करने चाहिए, जो आप कर सकते हैं, और बीइंग ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, और ये वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जा सकते हैं। तो अब आगे जाहिर सी बात है कि सर मैं इस पे फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्लाइंट को पैसे कैसे मिलेंगे? पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं फ्रीलांसर के, एक मखसूस अमाउंट बनती है। लेट्स सपोज फ्रीलांसर पे $30 जब बन जाता है, उसके बाद अपने पाकिस्तानी अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ्रीलांसर काफ़ी हो गए हैं। तो फाइवर ने, अपवर्क ने, सब ने अब फैसिलिटी दी हुई है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को, ठीक है, कि हम अपने अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो वो सारी बात की चीज़ें हैं, एक दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह करनी है सिर्फ। तो इसमें अगर आपको कोई और क्यूरी हो पहले तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो अभी मैं इसमें बताऊंगा कि इसको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, बट अभी इसमें कोई आपको क्यूरी हो रिगार्डिंग किसी पॉइंट के तो आप पूछ लें पहले। सर ये टॉप टेल प्रोफेशनल वेबसाइट है इसकी, मतलब इनिशियली भी जाना चाहिए? टॉप टेल बहुत ही एक हायरिंग प्रोफाइल होती है इसका, और ये तकरीबन 2 महीने लेते हैं स्क्रूटनी के लिए। ये आपको टास्क भी देते हैं, उसके बाद आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका। बट एक दफ़ा आपका प्रोफाइल इस पे बन गया, फिर आपने उसको मेंटेन भी करना है। मतलब काफ़ी वेबसाइट है जैसे freelancer.com है, उस पे मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है, मैं कभी काम करता हूँ कभी नहीं करता, दे डोंट केयर। बट टॉप टेल केयर्स, अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो वो मुझे फारिग कर देंगे, ठीक है। तो आपने कंटिन्यूसली काम करना होता है, बट आप हावर्स अपने लिमिटेड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ 10 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए। बट आपको प्रोफेशनल यार, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, जो सिलिकॉन वैली एक यूएसए में एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं लाइक फेसबुक वगैरह, तो वो भी लोग जो है ना टॉप टेल से जो है ना सर्विसेज हायर कर रहे होते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है, मुझे एक वेबसाइट का नाम नहीं ध्यान में आ रहा जो अभी काफ़ी फेमस है, वो भी है। बट जाहिर सी बात है ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। जो टाइम आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे फजूल चीज़ों में सर्च कर रहे होते हैं, या नवाज शरीफ चोर है या इमरान खान चोर है वो लगा रहे होते हैं, तो उसका अच्छा है कि आप इस पे थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट करें, तो आपको शायद कुछ चीज़ें मिल जाए, ठीक है ना। वो चोर है या नहीं उसका हमें आखिर तक पता नहीं चलेगा, बट इसका हमें समझ में आ जाएगा और हम शायद किसी फील्ड में ना एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल में इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब टॉप टेल आपने सुन लिया ना, कम से कम हेलो हाय हो गई, तो इसको सर्च करें यूट्यूब पे, फर्दर सर्च करें कि कैसे इस पे काम होता है, किस तरह से प्रोफाइल बनता है। डायरेक्ट कभी काम नहीं करते।
सर हम जब बिड करते हैं और अगर हमारी फॉर एग्जांपल बिड फेल होती है तो क्या वो हमारी बिड एक्सपायर हो जाएगी या वो रिन्यू नहीं होती नहीं, है बिड बस? फेल वगैरह नहीं होती, आपकी बिड पड़ी होती है, उस पर क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है या नहीं करता, आपकी बिड फेल वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। वो बिड आपने ठीक आपने कमेंट कर लिया, आपका कमेंट उसने देख लिया, अब आपको रिप्लाई वो करता है नहीं करता, उसकी मर्जी है। ज्यादातर ये होता है कि आप लोग जो नए नए जाते हो ना, तो आप लोग जो है ना मतलब अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट्स वगैरह से शुरू करते हो, क्योंकि रिव्यूज आपने बढ़ाने होते हैं अपने। पहला आपका फोकस होना चाहिए हमेशा किसी भी वेबसाइट पे अपने क्लाइंट्स बढ़ाने का, रिव्यूज बढ़ाने का। बेशक एक काम जो है वो $1000 का हो, वो आप 100 या $200 में भी आपको करना पड़े, क्योंकि आपको जो है ना अभी अपने रिव्यूज बढ़ाने हैं। तो अभी पहले पहले हमेशा फोकस रखते हैं रिव्यूज पे, अपने प्रोफाइल की रेटिंग पे, ठीक है। और दूसरी ये चीज ध्यान में रखें कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर, अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन काफी मशहूर हैं, मतलब नॉनसेंस टाइप के जो है ना एटीट्यूड के हिसाब से, कि उनका ना तो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है और ना ही वो कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, ना क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको समझ पाते हैं, ना वो डेडलाइंस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल अनप्रोफेशनल टाइप का बिहेवियर होता है। बस उनको सिर्फ ज़हन में होता है कि अगर मैं कहता हूँ मुझे एक काम करवाना है, तो वो देखेंगे ही नहीं कि काम क्या करवाना है, पैसा कितना दे रहा है, बस उस पे फोकस रखते हैं। तो वो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनसे फिर उनकी शिकायतें होती हैं। बट स्टिल काफ़ी लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, इसलिए फ्रीलांसिंग मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए हुए हैं, फिर इंडियंस भी और पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी भी। जी, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर ये बिडिंग freelancer.com के ऊपर ही होती है? बिडिंग और भी साइट्स पे होती है, अपवर्क पे भी होती है, हर जगह होती है। बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहीं पे कुछ चेंज है, कहीं पे कुछ क्या है, तो वो थोड़ा सा आपने देखना पड़ता है। फाइवर पे भी यूनियन होती है बिडिंग। ओके सर। ठीक है, तो ये फील्ड्स थी। अब पहली चीज ये है कि सर हम तीसरे सेमेस्टर में हैं, या लेट्स सपोज हम फाइनल ईयर में हैं, तो हमें कब करनी चाहिए फ्रीलांसिंग? पहली पहली चीज ये है कि बिफोर फ्रीलांसिंग आपको सबसे पहले पहले किसी एक स्किल को अपना चूज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं ऊप में ना पहले क्या करवाता था कि सी शार्प पे हल्का फुल्का काम करवाता था, फिर इनको कहता था कि आप यूनिटी पे चले जाएं, या लेट्स सपोज आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर लें, ठीक है, यूजिंग सी शार्प, ठीक है। इसका एक डॉट नेट का फ्रेमवर्क होता है, उसको सीख लें, ठीक है ना। तो आप लोग किसी फ्रेमवर्क को, किसी चीज को सीखें, सबसे पहला 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 रिक्वायरमेंट ये है। जब आपने वो सीख लिया, उसके बाद फ्रीलांसिंग करें। तो मेरी सजेशन है कि फर्ज करें अभी आपका समर आता है चौथे सेमेस्टर में, पांचवें में, तो अभी फिलहाल अपने स्किल्स को गेन करें। जब आपके पास स्किल्स गेन हो जाते हैं तो आपने फ्रीलांसिंग करनी है, बट फ्रीलांसिंग कभी भी आपने ड्यूरिंग सेमेस्टर नहीं करनी, क्योंकि सेमेस्टर में फिर आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट देखे हैं जो, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक किस्म का नशा भी है, क्योंकि जब आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर मेरे पास एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, उस मैंने जब ऊप में उनको फ्रीलांसिंग करवाई थी, तो वो उसने क्या किया कि उसने प्योर फ्रीलांसिंग पे ध्यान दिया, सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर दिया, और वो काफ़ी सब्जेक्ट्स में फेल भी हुआ। और फ्रीलांसिंग में तो वो बेशक अरूज पे है, बट उसने डिग्री अपनी काफ़ी लेट कर ली, तो वो फजूल में फ्रस्ट्रेशन में चला गया था, फिर डिप्रेशन में चला गया था। तो आप अपनी चीज़ों को फजूल में डिले ना करें, प्रिपेयर इट वेरी वेल। पहले एक पूरा प्लान बनाएं। लेट सपोज कि भाई इस समर में मुझे ये स्किल्स सही करने हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जब लेट सपोज आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तो जब सेमेस्टर खत्म होता है तो वो जो ब्रेक है, लेट सपोज अभी आपको तकरीबन 1 महीने के करीब ब्रेक मिलेगी, वो ब्रेक है, और सेमेस्टर के स्टार्टिंग के पहले 2 हफ्ते उसमें भी आपके पास असाइनमेंट्स क्विज़ नहीं होती, तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पर ये आपको ड्यूरिंग बैचलर ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर आप, जो आप लोग ट्रेन होते हैं ना ड्यूरिंग बीएस, वही आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली। उसके बाद आप जॉब ड्रिवन होते हैं, जैसा जॉब में आपको कहा जाता है वैसा ही आपने करना होता है। अगर आप कुछ खुद से एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, खुद से कोई काम करना चाह रहे हैं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना चाह रहे हैं, तो आपको ड्यूरिंग सेमेस्टर ही करना पड़ेगा काम। और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अभी आपने वेब पे काम किया, आपको मजा नहीं आ रहा, आपने किसी और चीज पे स्विच किया, आप फिर ये सोचना शुरू कर दें यार मेरे तो पूरा साल लगा दिया वेब पे। कोई मसला नहीं है, अभी आप स्विचिंग कर सकते हैं। बट जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाए, जब डिग्री खत्म हो जाए, उसके बाद स्विचिंग ना करें, मेरी सजेशन यही होगी। फिर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखें कि यूनिवर्सिटी की डिग्री में कभी भी आपको किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं किया जाएगा, वो आपको जनरलाइज हर चीजों के बारे में बताया जाएगा। उन चीजों को यूज करते हुए आप लोग किसी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट आपको कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी करवाई नहीं जाएगी।
सो डोंट वेट के आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है? ये खुद आपने सर करना अभी होता है। सिंगल हम इस पे फोकस करें, क्या कहते हैं, जी सिंगल स्किल पे फोकस करें कि मल्टीपल अभी स्किल्स की तरफ अभी जाएं? आप किसी भी स्किल पे पहले फोकस करें, पहले किसी स्किल को स्टार्ट करें। अगर आपको वो सूट कर रहा है, बिस्मिल्लाह करें, उसी में कंटिन्यू करें। अगर आपको सूट नहीं कर रहा, स्विच इट। लेट सपोज आपने एआई एमएल पे काम किया किसी को सुन के, बट उसमें मैथमेटिक्स और ये चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें उसे, किसी और फील्ड में चले जाएं, ठीक है? तो या आपने आईओटी पे काम किया, आपको हार्डवेयर पे ना मजा नहीं आ रहा, आपको किक नहीं मिल रही है, छोड़ दें उसे, ठीक है? तो अभी जो है ना, मेरे ख्याल में पहले स्टार्ट तो करें ना किसी में स्टार्ट ही नहीं, बट बिफोर स्टार्टिंग उसके लिए पहले रिसर्च कर लें कि लेट सपोज आप कहते हैं मैंने आईओटी में जाना है, तो पहले ना फ्रीलांसिंग पे सर्च करें कि आईओटी के प्रोजेक्ट कितने अवेलेबल हैं, कितने कोई प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंटली रोज आते हैं, ठीक है ना? इससे आपको उस फील्ड की वैल्यू का पता चलेगा कि उस फील्ड में की डिमांड कितनी है फ्रीलांसिंग बेस्ड, ठीक है ना? तो यस अब मैं थोड़ा सा टॉपिक स्विच करता हूँ एक और चीज की तरफ, कि समर जो है वो उसमें आपको क्या करना चाहिए। मुझे काफी लोग कह रहे होते हैं कि आप जो है वो हमें इंटर्नशिप का बता दें। इंटर्नशिप कंपनी वाले जो है ना आपको नहीं देंगे, सीधी सीधी बात है, क्योंकि वो ग्रेजुएट्स को भी बड़ी मुश्किल से देते होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि उनके पास तो काम है ना, उनको पैसे मिल रहे हैं हर चीज के, टाइम इज मनी वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो वो अपनी एनर्जी आपको क्यों लगाएं आपको सिखाने में, ठीक है ना? आपसे तो कोई फायदा नहीं होना, और आप हैं भी ग्रेजुएट भी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो ना, तो फिर भी आप पे वो टाइम लगा के आपको अपना रिसोर्स बना लेंगे, बट आप तो अभी लर्न कर रहे हैं। तो इसमें या तो ताल्लुकात हो या आपकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी हो। नेटवर्किंग से मुराद है कि आपके खुद के सोर्सेज हों, आप बड़े एक्टिव हैं, डिफरेंट सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो आईटी पली वगैरह के इवेंट होते हैं वहां पे जाते हैं, आपके अब इतने ज्यादा सीनियर से राब्ते हो गए हैं कि आप उनको यूज करके उसमें जा सकते हैं। बट आप लोगों को जो है वो इंटर्नशिप्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं पाकिस्तान में फिलहाल, बट अगर आपको लिंक है तो मस्ट यूज। तो इंटर्नशिप नहीं है तो फिर कैसे सीखा जाए? उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मूक्स, ठीक है? मूक्स कहते हैं, या जिनको हम ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपने इन ऑनलाइन लर्निंग में करना क्या है, कुछ वेबसाइट है, जैसे लेट सपोज कोर्सरा है, बड़ी फेमस सी वेबसाइट है कोर्सरा है। उसके बाद कोर्सरा के बाद EDX है, ठीक है? उसके बाद यूडेमी है। इन प्लेटफॉर्म को मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, बड़े बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब ये कोर्सरा EDX पे इन पे पेड कोर्सेज भी हैं, अनपेड कोर्सेज भी हैं। जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें जुगाड़ चाहिए होता है, पैसे हम खर्च नहीं करते। यूडेमी पे वैसे $10 के करीब करीब 1000, 1500, 2000 में आपको कोर्स मिल जाता है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो यूडेमी के सारे कोर्स आपको टोरेंट से मिल जाएंगे। जितने भी कोर्स हैं वो सारे टोरेंट से मिल जाएंगे। EDX के EDX और EDX पे कम है फाइनेंशियल एड। कोर्सरा पे होता है कि फर्ज करें आप कहते हैं कि मुझे मशीन लर्निंग का कोई कोर्स सीखना है, तो आप उसको एनरोल करते हैं और उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, और वो स्कॉलरशिप जो भी फॉर्म फिल करता है उसको मिल जाती है। बेसिकली स्कॉलरशिप का मतलब ये 15 दिन आपको वेट करवाएंगे, 15 दिन बाद आपको अप्रूवल मिलेगी, और उसके बाद आप कोर्स की सब चीजें कर सकते हैं। अगर वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती और आप पे भी नहीं करते तो क्या होगा? तो आपको कोर्स को ऑडिट करना अलाउ होगा। ऑडिट करने से मुराद है जितने वीडियो लेक्चर हैं वो आप सुन सकते हैं, बट जो क्विज़ असाइनमेंट्स होंगी वो आपको नहीं वो करवाएंगे, और एंड पे एक सर्टिफिकेट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेरी सजेशन है कि एक मुफ्त में काम हो रहा है, सर्टिफिकेट फर्ज करें आप कहीं MS करने जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे, तो शायद आपको काम आ जाए। तो आप लोग क्या करें कि अपने 15 दिन पहले किसी कोर्स में रजिस्टर करें और उसके लिए फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर लें। वो आपको फाइनेंशियल एड 15 दिन में अप्रूव हो जाती है, ठीक है ना? तो आप लोग कोर्सेरा, EDX, यूडेमी पे जाएं। यूडेमी के मैंने बता दिया कि आपको इवन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे इनके ना कोर्सेरा के या EDX के कोर्सेज, पर आप उन साइट पे जाके प्रॉपर कोर्स करें। उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, उनकी क्विज़ेस होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्विज़ेस होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, वो प्रॉपर एक कोर्सेज होते हैं, वो आप करें। अभी अगले सेमेस्टर में आप उनको प्लान करें कि कौन कौन से कोर्सेज करने हैं और उनकी क्या वर्थ है, और फिर उन कोर्सेज को समर में आप स्टार्ट कर लें। बट ड्यूरिंग आप सेमेस्टर ना कीजिएगा ये कोर्सेज। अब उसमें ये कुछ प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, और ये मैंने आपको कुछ टेक्नोलॉजीज ऊपर पहले से लिख के दे दी हुई हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सबसे हाईली पेड है मेरी नज़र में, अभी तक ये हाईली पेड सबसे ज़्यादा गुजरी है, ठीक है ना? अगर आपको डिजाइनिंग पे आता है, आप 3D मैक्स पे, माया पे काम करना सीखते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उस पे मिलती है। उसके बाद गेमिंग साइड पे भी आपको काफ़ी पे मिल रही होती है। IoT भी हाईली पेड है। उसके बाद वेब, जाहिर सी बात है, वेब में असल में ना मगजमारी ज़्यादा है, पे तो आपको मिल जाती है बट मगजमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है?
तो वो आप अपना देखें, एफिशिएंट वर्क पे ध्यान दें। मेहनत ज़्यादा अच्छी बात होती है, बट एफिशिएंसी जो है ना, एफिशिएंट वे से मेहनत करना वो ज़्यादा अच्छा होता है, कि बजाय इसके कि हम उस स्किल पे काम करें जो इस पे कम मिल रही है, तो उस स्किल पे करें जिस पे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म है, इन पे आपको जाना चाहिए। और इन पे अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें भूल गया, डेटा साइंस, ये बेसिकली ए और एमएल से रिलेटेड ही है, बट डेटा साइंस भी एक फील्ड है। उसके अलावा आप लोग जो है फर्ज करें, आप चाहते हैं कि नहीं मैंने ना जर्मनी सेटल होना है, मैंने आगे जाना है, कनाडा जाना है, तो आप साइबर सिक्योरिटी साइड पे भी काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पे भी काम कर सकते हैं बेसिकली। तो आप लोगों को इनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से काम होता है, साइबर पे किस तरह से काम होता है। मैं इस इतने छोटे से लेक्चर में आपको हर फील्ड के बारे में डिटेल से नहीं बता सकता, बट आप लोगों को इन फील्ड्स को सर्च करना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, सो इन फील्ड्स की जो मोबाइल और वेब जो है, वो जाहिर सी बात है लाहौर में अरूज पे इस पे आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में। अब मोबाइल और वेब में भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट पे काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा आजकल। ठीक है, उसके अलावा एक मैं उसका भूल गया, फ्लटर, आपके मोबाइल साइड पे फ्लटर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है जिसकी एप्लीकेशन दोनों पे चल जाती हैं, वो भी मौजूद हैं आजकल। एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत पुराना हो गया है, बट ऑफ कोर्स उसको यूज तो करना पड़ता है आपको, बट आप इन पे काम कर, यूनिटी पे काम कर सकते हैं फॉर गेमिंग। ठीक है ना, तो आप लोग इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक सजेशन एक और ये है कि आप कोर्स सीखें और अपने ना एक टीम बनाएं। टीम बनाना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास टीम नहीं है, तो शायद आप अपनी कंपनी कभी सेटअप ना कर पाए। एक अच्छा लीडर वो है जो टीम बना सके। ठीक है, तो होना ये होता है कि पहले पहले आपने फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट बनाने होते हैं। जब क्लाइंट आपके परमानेंट होने लगते हैं, फिर आपको टीम चाहिए होती है, क्योंकि आपका काम एक्सपेंड हो रहा होता है। अब फर्ज करें आप वेब पे काम कर रहे हैं, तो आपको फ्रंट एंड डिजाइनर चाहिए, आपको बैक एंड डिजाइनर चाहिए। ठीक है, तो वो बंदा जो है वो कैसे आपको मिले, तो वो आपको टीम को साथ लेके डिजाइनर भी उसमें चाहिए होता है। तो काफी ज्यादा जो है ना आपको लोग चाहिए होते हैं जब आप फ्रीलांसिंग ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। तो मेरी सजेशन है कि टीम्स बनाएं अपनी, दोस्तों को करें, कोई और लोग करें। ठीक है, बी प्रोफेशनल और दोस्तों को इन्वॉल्व करें। उनको कहें कि यार आप सीरियस जो लोग हैं आपको लगता है, उनको उनसे टीम बनाएं मिलके अभी से। जब टीम आपकी बनती है ना प्रॉपरली, तो अब आप कोई भी एंटरप्रेन्योर टाइप का काम कर सकते हैं। फिर आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस या कोई साइट पे जा सकते होते हैं। ठीक है, तो एक कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली आपको जो है ना मेरे ख्याल एक टीम बिल्डिंग मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हाँ, टीम बिल्डिंग के बाद एक चीज होती है जो आप लोग जो है ना बहुत कम करते हैं यूसीपी के स्टूडेंट स्पेसिफिकली, वो है एक तो टीम बिल्डिंग। मैंने आपको कहा कि टीम बिल्डिंग की तरफ अभी से जाएं। दूसरा आपके पास है नेटवर्किंग। अब मसला ये है कि आप लोग जो है ना, देखें मिसाल के तौर पे कोई बच्चा मेरे पास आके कहता है कि सर जो है मैंने ना लेट सपोज साइबर सिक्योरिटी पे काम करना है, तो मुझे बताएं इस फील्ड की वैल्यू है या नहीं। भाई मैं तो इस फील्ड में एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, तो मैं आपको जब राय अगर दूं भी, तो मैं तो कोई फजूल राय दूंगा आपको, कोई अच्छी राय तो नहीं दे पाऊंगा। तो मेजॉरिटी जो है ना हमारे पास पाकिस्तान में जाहिर सी बात है काफ़ी लोग हैं जो बड़े एक्सपर्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स के, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि बस वो टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं या अपने कोलीग्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हर बंदा किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता, हर फील्ड में। तो आपने जब भी किसी के बारे में सजेशन लेनी है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो बंदा हो ना, अब उस वो कैसे किया जा सकता है। IEEE के ACM के जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट क्यों करें, क्या फायदा होगा। देखो पार्टिसिपेशन में वहां पे जो चीजें डिस्कस हो रही हैं वो शायद आपको समझ में आए या ना आए, बट उससे आपको फायदा होगा कि आपको लोग मिलेंगे। जब आप किसी कंपनी के CEO के साथ बैठेंगे, भाई इधर कहीं पे जॉब एक्सपो है, ठीक है ना, आप वहां पे चले जाएं, आप उनसे पूछ के तो आए, वहां पे जो बंदे होंगे उनसे मिलें तो सही कि उनके थॉट्स क्या हैं। लेट सपोज मैं हम लोग सोच रहे थे कि डेटा साइंस पे तो कोई काम होता ही नहीं है। पिछले मतलब कोई कोरोना से पहले यहाँ पे यूसीपी में जॉब फेयर लगा था, मैं अपने स्टूडेंट के साथ गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर अगर डेटा साइंस पे किसी स्टूडेंट ने, आपने किसी को FIP भी करवाया है ना, उसको नॉर्मल सा काम आता है, हम उसको 80,000 पे देंगे फौरन ही, और उसको फौरन हायर करेंगे। तो अब जब तक मैं उस एक्सपो में नहीं जाता ना, तो मेरे जहन में तो यही था कि डेटा साइंस पाकिस्तान में कोई उसकी डिमांड ही नहीं है। तो बात ये है कि एक्सप्लोर करें चीज़ों को।
अब फर्ज करें अभी इस लेवल पे आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, कौन सी कंपनीज है पाकिस्तान लाहौर में टॉप, और उसमें जो है बेसिकली वो लोग कोई इवेंट करवा रहे हैं, कोई ऐसी चीज करवा रहे हैं, वहां पे जाएं आप। बेसिक यूनिवर्सिटी दूसरी में करवा रहे हैं, वहां जाएं ताकि आप उन लोगों को सुने। इससे बड़ा फर्क पड़, जो आपके इर्द गिर्द लोग है ना, अब फर्ज करें आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो सारा दिन चीटिंग और इन चीजों में जकड़े हुए हैं कि भाई या तो चिल बनने में लगे हुए हैं। तकरीबन मैंने दो किस्म के बच्चे देखे हैं, या तो फजूल में जो है ना, वो आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि चिल बनने में लगे होते हैं कि देखे जी भाई को तो ये भी नहीं आता फिर भी पास हो गया, ये साबित करने में लगे होते हैं, या जो है फजूल सी चीजों में लगे होंगे, चीटिंग टाइप की चीजों में कि कॉपी करवा दें वो करवा दें। तो जब आप इन लोगों के साथ रहेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपका माइंडसेट कभी ग्रो नहीं करेगा। तो आपको आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। आपको बड़े लोगों के साथ मिलना चाहिए, उनके साथ अपनी दुआ सलाम करनी चाहिए ताकि नेटवर्किंग करें अपनी। इवन जो जॉब्स होती है ना, वो भी आपकी कॉम्पिटेंस से ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग पे डिपेंड करती हैं। अगर आप मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके वो इतना भी आता होता नहीं है, बट दे आर हाईली पेड बिकॉज नेटवर्किंग, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी, वो लोगों से सोशल बड़ा होते थे। तो सोशल हों और जाएं, इवेंट आपके काम का है नहीं है, जाएं कंपटीशन में हिस्सा लें। कोई नहीं 2000 रुपये 3000 रुपये खर्च कर लें, कोई नहीं, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाना, कोई और चीज़ नहीं खाना, बट इस कंपटीशन में जाएं ताकि आप हार भी हैं, पता तो चले ना कि हो क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, तो आप लोगों को नेटवर्किंग जो है ना वो अपनी करनी चाहिए। ये यूसीबी के बच्चों का सबसे बड़ा मसला है, नेटवर्किंग नहीं करते। इवन सीनियर और जूनियर का भी कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये अपनी नेटवर्किंग रखे भाई। मिसाल के तौर पे आपने मुझे कहा सर हमने ना 5-10 लोग मिल गए, हमने ना एक इवेंट करना है, हम किसी सीनियर को बुला लेते हैं। तो यार क्या फर्ज करें आप किसी पिज्जा वाली जगह पे बुला लें उसको, सब पे डिवाइड कर लें। आप लोगों ने एक सीनियर को बुलाया, ठीक है, या 2 सीनियर्स को बुलाए, सब पे डिवाइड होना है। तो जहाँ पे आपने 1000 रुपये भरना था वहाँ 1200 भर लेना, गैदरिंग भी हो जाएगी और उसको सुन भी लेंगे कि यार वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक तरीके होते हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करते, जो IIT या एसटीएम को करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं करते वो। तो आप लोग भी उन कम्युनिटीज में जा सकते हैं, उनके लीडर बन सकते हैं। ठीक है, अभी भी जो इनके हेड है वो मेरे स्टूडेंट है, बट आप लोग भी जा सकते हैं और वहां पे जाके ये वाले काम करें कि सर हमें अपने लिंक्स दें, हम उनसे रब्ता करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो नेटवर्किंग इस तरह से करते हैं, बनियों की तरह सोचें ताकि आप लोगों की जो ना नेटवर्किंग बढ़े। देखे ना, 2 सीनियर्स को आपने बुलाया, वो आपको अपनी चीजें बताएंगे, उनसे आपका राब्ता हो गया। तो बहुत दफा होता है कि सीनियर जो है ना वो दूसरे को राब्ता करके, तीसरे को राब्ता करके आपकी सीवी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है आपके। तो वर्क स्मार्टली, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपना वर्क जो ना स्मार्टली करें, सिर्फ काम ना करें गधों की तरह, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आपको इसको एफिशिएंटली करना पड़ेगा। तो टीम बिल्डिंग और नेटवर्किंग के बाद जो है मुझे कुछ और जो है ना वो चीज बतानी थी जो कि यूसीबी के बच्चों में मसले हैं कुछ। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने आप को वैल्यू दें। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं ना देंगे, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो ये नहीं होता, भाई किसी को कुछ नहीं आता होता, सारे ही सीख रहे होते हैं, आप भी सीखें। और फजूल में जो ना कमजोरी ना गिनवाएं कि देखें जी मैं तो कमजोर हूँ, मुझे तो ये भी नहीं आता, कोई नहीं, उसको टैकल करें। और दूसरा जो है एक फील्ड में ग्रिप लाएं। जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में माहिर नहीं होते ना, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक FIP चल रहा था ऑन IoT, ठीक है। अब उसमें एक हार्डवेयर का इशू था, बच्चे सॉफ्टवेयर में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बट दे डोंट नो अबाउट हार्डवेयर। अब वो बड़े लगे हुए थे। अब असल में उसमें एक होता है फ्रेम साइकिल होता है, ठीक है ना, उनको उसका पता ही नहीं था। जिस रेट पे वो सॉफ्टवेयर से भेज रहे थे, हार्डवेयर उस रेट पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब वो नॉलेज उनको थी नहीं। तो आपने किसी भी फील्ड में जाना है ना, पहले उसके बेसिक्स पढ़ें। ठीक है, मिसाल के तौर पे बेसिक्स से मुराद मेरी क्या है, आपको वेब डेवलपर मिल जाएंगे जो ये जो आपके डिफरेंट स्टैक ओवरफ्लो टाइप की चीजें हैं, जहाँ से कोड उठा के वो आपको कॉपी पेस्ट करके जो है ना वो साइट बना देंगे। बट आपको ऐसे भी कुछ जेन्युइन बंदे मिलेंगे जो शुरू से कोड करते हैं। तो आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप कोई चीज यूज कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई लिंक लिस्ट आप यूज कर रहे हैं। अब मैंने ये देखा है ऊप के प्रोजेक्ट में, पहले जब मेरे पास होते थे तो उसमें बच्चे बड़ी बड़ी चीजें करके आते थे, बट दे डोंट नो कि पीछे बैकएंड पे हो क्या रहा है। तो ये तो बेवकूफाना, ये इसको कहते हैं तुक्के वाली प्रोग्रामिंग। ये तो तुक्के वाली प्रोग्रामिंग है ना। अब फर्ज करें कभी आप काम कर रहे हैं, सर्वर बैठ गया,
आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि सर्वर बैठा क्यों है, क्योंकि आपने तो बेसिक से काम ही नहीं किया हुआ। आपको रीजन पता होनी चाहिए कि ये काम करूंगा तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शंस मेरे पास थे, मेरे कोड में काफी सारे फंक्शन लिखे हुए थे। मेरी एमएस का जो कोड था वो 12 घंटे ले रहा था। जब मैंने फंक्शंस को रिमूव किया, मेरा वो काम, क्योंकि मैंने उस टाइम डीएसए पढ़ा रहा था, डेटा स्ट्रक्चर, तो मुझे जहन में आया कि यार ये तो फंक्शंस हैं, तो ये तो स्टैक कॉल होगा, तो फिर तो ये काम खराब हो जाएगा। मेरे फंक्शन रिमूव करने के बाद फायदा ये हुआ मुझे कि मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा काम बड़ा इजी हो गया। मेरा काम वो हो गया वही तकरीबन 7 से 8 घंटे में। जो 12 घंटे वाला काम है वो 4-5 घंटे कम हो गया। तो आप लोग जो है ना इन चीजों को देखें, किसी चीज में जाएं तो उस पर ग्रिप करें, शॉर्टकट ना अपने। शॉर्टकट से आप तरक्की तो कर लेते हैं, बट आप उस चीज के देखें ना, फर्ज करें आपके कुछ दोस्त होंगे जो कि शायद आपसे ज्यादा पे ले रहे होंगे आगे, बट वो हमेशा डर में होंगे कि यार ये चीज हमें आती तो है नहीं, फिर भी हमें बताया तो हुआ है, बट आती तो है नहीं, कभी कोई चीज ठप हो जाएगी ना तो मसला हो जाएगा, और वो जाहिर भी हो जाता है। तो हमेशा अपनी चीजों पे, अगर आपने फर्ज करें जाना है लेट सपोज वेब पे, तो कंप्लीट नॉलेज रखें वेब की, और एक पर्टिकुलर चीज में, लेट सपोज आप उसके फ्रंट एंड पे जाना चाह रहे हैं तो फ्रंट एंड की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, बजाय इसके कि ज्यादा स्किल सीखें। एक स्किल सीख लो, ढंग से सीखो, ये ज्यादा जरूरी होता है। मसला ये ओवरऑल जो हमारा अभी की जनरेशन का वो ये है कि उनको एक दिन में सीएस करनी है, एक सेमेस्टर में वो चाहते हैं उनकी सीएस हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है और तरीका होता है। अगर आप उतना टाइम नहीं लगाएंगे तो आप शायद वो चीज अचीव भी कर लें, वो पर एंड पे ठप हो जाएगी, आप डिप्रेस हो जाएंगे। अब मैंने देखा है कि मेरे पास जितने भी मेरे जो दोस्त थे जो पहले सेटल हो गए थे और वो चिल कर गए हैं, वो ज्यादा परेशान है। और जो लोग जिन्होंने मूव किया, जिन्होंने मगजमारी की, अपने आप को अपग्रेड किया, अल्लाह उन्होंने पहले टफ टाइम देखा, बट दे आर सेटल। अब वो इतने जबरदस्त सेटल हैं कि उनको कोई इशू ही नहीं है। तो आप लोगों को भी मेरी यही सजेशन है कि अपने आप को सेटल करें प्रॉपर, और किसी एक पर्टिकुलर चीज में ग्रिप करें। अभी फर्ज करें आपने मशीन लर्निंग पे काम सीखना है तो मशीन लर्निंग पे सीखें, फजूल में 3-4 और काम ना उठाएं कि मैं चले साथ में सी शार्प पे भी काम कर लेता हूँ, साथ में उस पर भी काम कर, ऐसे नहीं करें। किसी पर्टिकुलर चीज को उठाएं। और दूसरा, हमारे टीचर कहते थे कि जब आपको नहीं ना पता हो कि आपने क्या करना है तो बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बी वो करें, जो भी समझ में आता है वो स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मेरे पास मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। बस ये जो चीज़ें थी रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग और रिगार्डिंग कि आपको क्या स्किल्स करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, ठीक है, और आप लोगों में क्या कुछ कमियां हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। सो इसमें अब किसी को कोई क्यूरी हो तो काइंडली बता दें जी। No, sir. एनी